हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना सीखेंगे और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज। तो कैसे करेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा कोई एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, लेट्स से 2/1/3। ये है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसे हमें चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस तरीके से इम्प्रॉपर में चेंज किया जाता है। हमारा जो ये मिडल नंबर होता है ये मल्टीप्लाई बाय जो हमारा डिनोमिनेटर में नंबर है वो सबसे पहले हम उसे लिखते हैं 2 × 3। जो हमारा ऊपर नंबर लिखा हुआ होता है उसको इसके मल्टीप्लिकेशन से प्लस कर देते हैं और जो डिवाइड में रहता है वो वही रहता है जो ऑलरेडी हमारा डिनोमिनेटर में होता है। तो ये कैसे सॉल्व हुआ, 2 3 हो गया हमारा 6 +1 अभी साथ में ही रहेगा, डिनोमिनेटर में वही रहेगा जो था, 6 + 1 हो गया 7। ये हो गया हमारा डिवाइडेड बाय 3, 7/3। इसका मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन को जो हमने चेंज किया, अब ये चेंज हुआ किस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इस तरीके से ये चेंज होता है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम इसका। 3 2/7। सो जो हमारा मिडल नंबर है वो मल्टीप्लाई होता है हमारे डिनोमिनेटर वाले नंबर से। सो उसको हम पहले लिख लेते हैं। प्लस होता है हमारा न्यूमरेटर वाला नंबर, सो यहाँ हम उसको लिख लेंगे। अब जो यहाँ हमारा डिवीजन में रहता है यानी कि जो डिनोमिनेटर में रहता है वो वही नंबर होता है जो डिनोमिनेटर में मेंशन होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 7 हमारा हो गया 21 +2, डिनोमिनेटर में 7, 21 + 2 हो गया 23। ये हो गया हमारा डिवाइडेड बाय 7। इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अब हम इसी का ऑपोजिट सीखते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना। क्वेश्चंस भी हम सेम ही लेंगे जिससे समझना थोड़ा आसान हो जाए। सो ये है 7/3। अब पहले हम इसको चेंज करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सो कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें एक रफ साइड पे अपना एक डिवीजन पार्ट लेना है जहां हम इसे डिवाइड करेंगे। सो 7 को डिवाइड करना है 3 से। सो 3 की टेबल में 7 नहीं आता है, बट 7 से छोटा 6 आता है, किस पे, 2 पे। सो अब इसको माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता है और डेसिमल में हमें सॉल्व नहीं करना है। सो अब हमारा ये आ गया है आंसर। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में। सबसे पहले तो जो हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर में है वो वहीं का वहीं रहेगा, उसको हमने कहीं चेंज नहीं करना है। अब बात आती है हमारे इस आए हुए आंसर की और रिमाइंडर की। सो जो ये डिवीजन के बाद हमारे पास आया है ये लिखा जाता है यहाँ पे मिडल में, और जो हमारा रिमाइंडर बच जाता है ये लिखा जाता है टॉप पे न्यूमरेटर में। तो ये हो गया 2 1/3 जो कि हमारा था यहाँ पे। हमने इसी का ऑपोजिट किया। अब सेकंड क्वेश्चन का ऑपोजिट करते हैं। हमारा सेकंड क्या है, 23/7। सो हम यहाँ लिखेंगे 23/7। इसको रफ में हम डिवाइड करेंगे। 7 की टेबल में 23 नहीं आता है, बट 21 आता है उससे छोटा 3 पर। इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ये हो गया अब हमारा सॉल्व। इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता है और डेसिमल में हमें सॉल्व नहीं करना है। अब लिखेंगे कैसे इसे मिक्स फ्रैक्शन में। डिनोमिनेटर में ही रहेगा, 7 7 की जगह पे ही रहेगा। जो डिवाइड करने के बाद हमारा आया है वो यहाँ मिडल में लिखा जाएगा। जो रिमाइंडर बचा है ये टॉप पर लिखा जाएगा। सो ये हो गया 3 2/7 जो कि हमारा 3 2/7
था। इसी का ऑपोजिट किया अब हमने। सो इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है।